देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये टाइप दूसरा शुरू हो गया है। लागत तत्वों में परिवर्तन की संभावना हो परंतु लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब क्या है कि अब तक जो मटेरियल कंज्यूम, फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह जो तुम पढ़ रहे थे वो सेम चल रहे थे, उधर दर में कोई परिवर्तन नहीं था। मतलब 1 रुपया खर्च हुआ तो एक ही खर्च होगा, लेकिन इस बार चीज़ें घटेंगी और बढ़ेंगी। हो सकता है पहले के मुकाबले और बढ़ जाए या पहले के मुकाबले घट जाए। क्वेश्चन में तुमको बताएगा, देखो क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों से वर्ष 2018 का पॉपुलर स्टोव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लागत एवं उत्पादन विवरण तैयार करना है आपको। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, अच्छा दोनों मटेरियल स्टॉक के। परचेज ऑफ मटेरियल है, फैक्ट्री वेजेज है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेज है। कंप्लीट स्टॉक का मतलब फिनिश स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, सेल्स वैल्यू दे रखी है। वर्ष 2018 में निर्मित स्टोवों की संख्या दे रखी है 4000 यूनिट। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक आपको कॉस्ट शीट बनानी है। अब टेंडर का क्या है, आगे बोल रहा है कंपनी वर्ष 19 में 1000 विद्युत स्टोवों की सप्लाई के लिए ठेके के लिए मूल्य प्रस्ताव देना चाहती है। प्रस्तावित स्टोव एक ही किस्म में निर्माण के हैं, गत वर्ष में निर्मित स्टोवों के समान हैं, लेकिन सामग्री की लागत 15% से तथा कारखाना श्रम की लागत 10% से बढ़ जाएगी। जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो आएगी आएगी, लेकिन इसके बाद बढ़ और जाएगी थोड़ी सी। इसके बाद क्या बोल रहा है, बिक्री पर शुद्ध लाभ वही प्रतिशत रहेगा जो पुराना था, और प्रदान करने वाला प्रस्तावित मूल्य दिखाते हुए या मानते हुए उपरिव्ययों की प्रति इकाई लागत गत वर्ष जैसी रहेगी। विवरण पत्र तैयार करना है आपको। पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में कोई चेंज नहीं है, सेम पहले जैसा है। क्वेश्चन कौन सा है, 4। पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट, कितनी वैल्यू के लिए, एज ऑन जो भी वैल्यू है इन द बुक्स ऑफ आप लिख सकते हैं, जिसके यहाँ पे भी आप बना रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। 2018 हाँ, जो भी 18 19 कितना आउटपुट है, 4000 का आउटपुट है इस बार। तो कॉस्ट शीट की जो भी वैल्यू आएगी वो 4000 यूनिट के लिए आने वाली है। आउटपुट है 4000 यूनिट। ये पर्टिकुलर, ये टोटल अमाउंट, और ये अमाउंट पर यूनिट। चलिए सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 35,000। इसके बाद में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 52,500। इसके बाद माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,900। एड लेस कर दो बेटा इनको, 82 सही लिखा है। मटेरियल कंज्यूम्ड ऐड करेंगे यहाँ से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिया, वेजेस, फैक्ट्री वेजेस है तो फैक्ट्री में ही आएगी, वो डायरेक्ट में नहीं आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ नहीं है, इसको यहाँ से करेंगे बी पॉइंट, ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट 82,600। देखो अभी जो क्वेश्चन है इनमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फैक्ट्री वेजेस को यहाँ लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, बाद में कहीं ना कहीं ऐड ही हो जाएगा जाके। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ होती है जहाँ बेसिस ऑन परसेंट रहते हैं। बोला फैक्ट्री ओवरहेड 10% है प्राइम कॉस्ट का, अगर प्राइम कॉस्ट में एक भी अमाउंट ज़्यादा जुड़ गई या एक कम जुड़ गई तो परसेंटेज गलत निकलेगा, और परसेंट गलत निकलेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए, चलो इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स में दे रखा है वेजेस कितना, 95। ऐड कर दो बेटा इनको, एक्सपेंसेस भी है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 17,500। ओके 17,500 स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 10,000, और भी हैं, सबको ऐड कर दो, ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को बोलते हैं वर्क।
2,05,100। चलिए इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, मैंने लिखे नहीं इधर तो ये डैश लगेगा, यही सेम बचेगा 2,05,100 रुपया। और इनको बोलेंगे डी पॉइंट, ये बनेगा हमारे पास ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड नहीं, अभी पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या कंप्लीट गुड्स कितना निल। इसके बाद हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना 35, 1,70,100 रुपया। और ये बन जाएगा पॉइंट ई, और इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, और कोई एक्सपेंसेस है नहीं, बाद में सेल आएगी। कितना सेल्स है 1,89,000 पूरा, घटा दो प्रॉफिट बचा 18,000। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। सभी यूनिट में भाग लगा देना कितने का, 4,000 का। क्लियर है तक बात। ठीक है, अब बनाएंगे टेंडर। अब टेंडर पहले से थोड़ा सा चेंज है। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस फॉर कितनी यूनिट के लिए, 1,000 यूनिट के लिए। पर्टिकुलर अमाउंट पहले जैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम किया हमने, 82,600 डिवाइड बाई 4,000। हमको चाहिए 1,000 की वैल्यू। बताओ अब मैं इस वैल्यू को यहाँ लिखूंगा अंदर 20,650। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि जितना भी मटेरियल आपका निकल के आएगा उसमें 15% बढ़ जाएगा वैल्यू, तो प्लस इंक्रीज्ड बाय 15%। किसका 15%? 20,650 का 15%। 20,650 का 15%। 23,000 नहीं आएगा, 3,097। 3,098 कर दिया मैंने इसको, समझ गए? 20,650 का 15%, 3,098 समथिंग, 97.5 सब ठीक है। अब इसको कर दो ऐड, तब लिखेंगे बाहर। बाकी लोग चेक कर लें एक बार। 23,748 यहाँ आ गया बेटा, 23,748। कहने का मतलब है मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ है वो उतना हुआ है 23,748। क्लियर है बात, समझ गए? ठीक है, अगर लेस करने के बाद तो लेस करते फिर हमको। अगली क्या दे रखा है हमको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है नहीं, सीधा फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। अब फैक्ट्री में पहला क्या है, वेजेस, तो लिखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री वेजेस। कितना फैक्ट्री वेजेस है, 95,000। ये है हमारा 4,000 यूनिट के लिए, हमको चाहिए 1,000 यूनिट के लिए। करो 23,750। अब एडजस्टमेंट में देखो, क्या फैक्ट्री में से भी तो वैल्यू बढ़वा रहा है किसी की, वो क्या बोल रहे वैल्यू, कारखाना श्रम की लागत। लेकिन कारखाने में क्या क्या है, कारखाने में फैक्ट्री वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेस है। ये दोनों श्रम नहीं होते हैं, श्रम सिर्फ वेजेस होती है। तो सिर्फ वेजेस को बढ़ाना, बाकी को नहीं बढ़ाना है। कितने परसेंट से, 10% से। कितना आया था यहाँ पे, 23,750। और इसको हम प्लस कर रहे हैं, एक हेड तो हमारा ये है, एक हमारा ये बन गया। इसको लिख रहे हैं इंक्रीज बाय 10%। कितना, 2375। कर दो ऐड इनको, 26,125। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? अब बाकी जो होने लिखो। अगला क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस किया फैक्ट्री में हमने, 17,500 डिवाइड बाई 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000। अब एक बात आपको समझनी है, एक बात समझनी है। क्वेश्चन में ये क्लियर बताता है, देखो सारे एक्सपेंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि जिनमें गुणा भाग किया जाए।
प्राइम कॉस्ट तक के एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनमें गुणा भाग किया जाएगा, मतलब मटेरियल कंज्यूम में गुणा भाग करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में गुणा भाग से मतलब है कि पुराने वाले का भाग नए वाले की गुणा, लेकिन ऑफिस हुआ, अदर एक्सपेंस हुए, इनमें गुणा भाग नहीं करना होता है जब तक क्वेश्चन ना कहे। अगर क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, किसी के बारे में भी नहीं बोल रहा है, किसी के में भी, तो सब में गुणा भाग कर लो। लेकिन अगर किसी एक के बारे में बोल दिया है ना कि इसमें गुणा भाग करना है, तो इसका मतलब बाकी में नहीं करना है, फिर जिसमें बोल रहा है उसी में करना है। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि इसको 15% से बढ़ाओ, इसको 10% से बढ़ाओ, लेकिन बाकी में चेंज मत करो। बाकी में क्या है, प्रति इकाई या प्रति दर लागत समान रहेगी। देखो सबसे लास्ट में लाइन में पढ़ा है उसने, प्रति दर लागत या प्रति इकाई दर समान रहेगी, ऐसा कुछ बोला है। जब भी तुमको दर की बात करे, जब भी तुमको प्रति इकाई की बात करे और सब की बात करे, तो फिर समझ लेना है कि यहां से यहां तक सारे एक्सपेंसेस में तुमको गुणा भाग करना है, क्योंकि प्रति का मतलब है एक पे। अगर एक बढ़ेगा तो तुरंत बढ़ेगा और एक घटेगा तो तुरंत घटेगा। समझ गए बात पे वाली को? ठीक है, अब इसमें गुणा भाग करो। 4375 प्लस प्लस कुछ करना नहीं, सीधा लिख दो 4375। अगला क्या है, स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने का, 10,000 डिवाइड बाई 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, कितना 2500। और कोई खर्चे हैं? ऑफिस के खर्चे हैं नहीं, स्टॉक्स को हम लिखते नहीं है, सेलिंग ओवरहेड्स है नहीं, यही है हमारा काम खत्म। जोड़ दो सबको। और इसको क्या मैं बोल सकता हूं 0.8 टोटल कॉस्ट, क्योंकि जहां सारे एक्सपेंस खत्म होते हैं वो टोटल कॉस्ट होती है 56,748। वैसे तो ये फैक्ट्री कॉस्ट है। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है? अब सबसे बाद में क्या आएगा, सेल्स। यहां पे आएगा सेल्स। अब सेल्स कैसे आएगा, हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखो क्या प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या बोल रहा है कि जितना प्रॉफिट पिछली बार मिला उतना ही कमाना है ना। कभी कभी प्रॉफिट के परसेंट भी चेंज करना है कि नई वाली में 10% प्रॉफिट बनाओ, 20% बनाओ, तो तब बनाना है। अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रॉफिट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो प्रॉफिट है कॉस्ट शीट का कितना है, 18,900। हमारी जो कॉस्ट है कॉस्ट शीट की कितनी है, 1,70,100। हमारी जो सेल है कितनी है, 1,89,000। अब मैं क्या निकाल रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 18,900 डिवाइड बाई 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 10%। क्योंकि हमको दिख रहा था ना इसका 10% है, इसीलिए। तो करना क्या है कि अब आपको सेल पे कितना निकालना है, 10% वैल्यू निकालनी है। जब भी सेल्स पे वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, तो लेस वाला फॉर्मूला काम आता है। सेल तो है नहीं, सेल को मान लिया 100, 10% का प्रॉफिट है बीच में यहाँ पे, एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स। अब सेल्स है नहीं तो 10% का प्रॉफिट घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। तो ये जो वैल्यू 90 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे 56,748 डिवाइड बाई 90 और मल्टीप्लाई बाय 10 प्रॉफिट निकालने के लिए। और सेल निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करो। जरा सॉल्व इसको, 56,748 6,305 दोनों को जोड़ दो। पचास, ठीक है, 63,053। अब तुम देख सकते हो कि इसका 10% ही आएगा, इतना पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर है। अब ये जो वैल्यू सेल्स प्राइस है, लेकिन हमको चाहिए पर यूनिट में, तो 1,000 का भाग लगा दो इसमें, कितना आ गया 63.053। ये इसका सेल्स प्राइस है पर यूनिट। सब में भाग लगाना है कितने का, 1,000 का। यहाँ सब में भाग लगाना है कितने का, 4,000 का। बताओ बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में जैसे ये परसेंटेज बढ़ाने की बोल रहा है तो बढ़ाओ। क्वेश्चन में अगर ये बोल रहा है किसी एक के लिए कि सामग्री की दर में परिवर्तन होता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता, तो दर का मतलब है, मतलब पर यूनिट का मतलब है कि आपको गुणा भाग करना है, ऐसे भाग पुराना वाला गुणा नया वाला। लेकिन हाँ, जहाँ में दर बोल दी जाए
और जिसमें आप प्रति यूनिट बोल दी जाए तो उसमें तो करना है, बाकी में नहीं करना है। और क्वेश्चन पूरा ही साइलेंट है, फिर तो सब में करो आप, सब में करना है। या क्वेश्चन ये बोल दे कि अन्य सभी वे दर इकाइयां समान रहेंगी, फिर भी सब में करना है। दर इकाई की बात जहां जहां करना ही करना है, लेकिन दर इकाई ना बोले तो फिर नहीं करना है, फिर वो सीधे सीधे फिर वो पर यूनिट, नो चेंज पर यूनिट या चेंज पर यूनिट। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन देखो। 15 अगस्त 2019 को दी स्टैंडर्ड साइकिल कंपनी को 500 साइकिलों की पूर्ति के लिए अनुबंध निविदा करना है। टेंडर में आपको 500 साइकिलें बनानी है। निम्नलिखित विवरण से एक विवरण पत्र बनाना है जो यह मूल्य दिखाते हुए जिसको बताया जाए कि जिस पर शुद्ध लाभ विक्रय पर वही % रहेगा जो जून 2019 में था, 6 माह में प्राप्त हुआ है। तो महीने का कोई रोल नहीं है, लेकिन बता रहा है ऑन सेल ही % निकालना है तुमको, ऑन कॉस्ट नहीं निकालना है। आगे मटेरियल दे रखा है आपको 2019 में 1 जनवरी को। स्टॉक मटेरियल दे रखा है कितने का, 30 जून को। परचेज ऑफ मटेरियल है 6 महीने के लिए, कोई रूल नहीं है इस बात का। फैक्ट्री वेजेज है, इनडायरेक्ट चार्जेज है, सेल्स है, कंप्लीट स्टॉक है और बाद में फिर कंप्लीट स्टॉक है। अब एक बात समझनी है, इधर कंप्लीट स्टॉक पहला नीला, दूसरा 50,000 है। आगे क्या बोल रहा है, 6 माह की अवधि में बनी साइकिलों की संख्या कितनी है, 2000। ये कॉस्ट शीट का आउटपुट है। बिक्री व स्टॉक में साइकिलों को सम्मिलित करते हुए, ठीक है, साइकिलें जिनका मूल्य बताना है उसी आकार व विशेषता वाली हैं जो 30 जून 2019 को समाप्त होने वाले 6 माह में बनी थी। अगस्त से कारखाना श्रम लागत जो है 10% से बढ़ जाएगी और सामग्री की लागत 15% से बढ़ जाएगी। पकड़ो, दे तो रखा है पीछे 2000। क्वेश्चन कौन सा है ये, पहले बनाएंगे कॉस्ट सीट एज ऑन 30 जुलाई 31 जुलाई, डेट और दे रखी होगी इन द बुक्स ऑफ, जून है 30 जून इन द बुक्स ऑफ। वैल्यू ऐसे ही लिखनी है आपको, इससे पहले लिखते आ रहे हो आप। बताओ जरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 50,000 रुपये। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1.75। ये लाइट बंद कर दो दोनों, नहीं कर दो बस। कितना है बताओ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस करेंगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7,000, 1,00,000। ये बन जाएगा पॉइंट ए, मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद में ऐड करना है आपको यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, नहीं दिए। डायरेक्ट वेजेस नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में ये बन जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। चेक करो जरा कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वेजेस 1,50,000, इनडायरेक्ट कितना, और भी है 2,93,000। ये बन जाएगा सी पॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड्स है नहीं, डी पॉइंट बनाएंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ऐड करेंगे यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000। ऐड लेस कर दो इनको, 2,43,000 ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या सेलिंग ओवरहेड्स है क्वेश्चन में? सेल है, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं है। सबसे नीचे आ जाएगी सेल्स। कितना सेल्स है? 2 लाख। कितना प्रॉफिट? 27,000। कितना आउटपुट है बेटा इसका? इसका आ गया 500। आउटपुट 500। क्वेश्चन नंबर 5 का एंटरप्राइज देखो, 500 यूनिट के लिए है ना ये। एक टोटल अमाउंट का कॉलम, साथ में पर यूनिट का कॉलम। सबसे पहले क्या दिया? मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना मटेरियल कंज्यूम्ड है? 3 लाख। कॉस्ट शीट में दिया है 1,18,000। कितनी यूनिट के लिए? हमको चाहिए 500 यूनिट के लिए। बताओ कितना आएगा? 29,500। वैल्यू मैंने अंदर लिखी क्योंकि इसमें ऐड करना है अभी हमको, है ना। प्लस इंक्रीज्ड बाय 15%। कितना हो जाएगा? कितना हुआ है इंक्रीज बाय 50%? इसका बताओ 29,500 का 15%। 4,425। दोनों को ऐड कर दो। 33,925। इसके बाद में अगला क्या है हमारे पास? कितने की फैक्ट्री वेजेज है? 1,50,000। एक कॉस्ट शीट में दिए कितने का? 2,000 यूनिट के लिए। हमको चाहिए 500 यूनिट के लिए। कितना आया? 37,500। और प्लस करना है इसमें इंक्रीज। हमको कितना इंक्रीज करना है? इंक्रीज्ड बाय 10%। कितना हो जाएगा? 37,50। दोनों को ऐड कर दो। 41,250। इसके बाद में अगला क्या दिया है? इनडायरेक्ट चार्जेस। कितना इनडायरेक्ट चार्जेस है? 25,000। कितने के लिए? 2,000 यूनिट के लिए। हमको चाहिए 500 यूनिट के लिए। इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, तो सीधा लिखेंगे 1,250। 6250। अगला क्या है? इतना ही है बस? 3 ही एक्सपेंसेस हैं। ऐड कर दो इसको। कितना हो जाएगा? पॉइंट ए फैक्ट्री कॉस्ट। कितना? 81,425 रुपये। अब हमको निकालना है कि यहाँ से सेल्स। अब सेल के लिए उसने बोला है कि कॉस्ट शीट में जितना आपने प्रॉफिट कमाया है ऑन सेल्स उतने पे निकालो। तो प्रॉफिट कितना है? 10%। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10% नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल एट द रेट ऑफ 10%। तो कैसे निकालेंगे इसको? सेल 100% के बराबर है, ये 10% के, और ये कितना बचा? 90 के बराबर। तो 81,425 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो सॉल्व। 9,000। दोनों को ऐड कर दो। 90,472। अब 90,472 में भाग लगाना है कितने का? 500 का। तो आपका पर यूनिट का आंसर आ जाएगा। कितना है? 90,472 में भाग लगा दो 500 का। 180.94। बात आ गई समझ में कि टेंडर खत्म हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। मैसूर इंडस्ट्री लिमिटेड की लेखा पुस्तकों में निम्न सूचना 31 मार्च 2019 को उपलब्ध है। लागत पत्र तैयार करना है आपको। प्रारंभिक रहतिया दे रखा है। जिस भी मद के सामने 2 बिंदी लगी हो, है ना, डैश डैश ऐसे लगा होता है, इसका मतलब वो हेड है।
अब कच्चे माल का दे रखा है और रॉ मटेरियल का, सॉरी तैयार माल का और रॉ मटेरियल का दोनों का दे रखा है। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है और रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक है। परचेज दे रखा है, फैक्ट्री वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का बिक्री दे रखी है। 4000 उत्पादक का उत्पादन किया गया जिनमें वर्ष में बेची की मात्रा व अंत में शेष स्टॉक शामिल है। इसका मतलब ये है कि 4000 का जो उत्पादन है वो किसका है, कॉस्ट शीट का है। तो यहाँ से पहले की इन्फॉर्मेशन कॉस्ट शीट की है। अब टेंडर के लिए क्या बोल रहा है वो, कंपनी 1000 इकाइयों की पूर्ति आने वाले समय में उपरोक्त समंकों के आधार पर करना चाहती है। ऐसा संभव है कि सामग्री व श्रम की लागत 15% से बढ़ जाएगी, सॉरी 10% से, सामग्री की 15 से और श्रम की 10% से बढ़ जाएगी। निविदा हेतु दिए जाने वाले मूल्य की गणना करो। सेम क्वेश्चन पहले जैसा है, बस समझना है आपको। देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इधर लाइन नहीं बना रहा हूँ, सीधा आउटपुट लिख रहा हूँ और कॉस्ट शीट भी मैंने नहीं लिखा है। कितना आउटपुट है कॉस्ट शीट का? 4000। कॉस्ट शीट का आउटपुट है 4000 यूनिट। देखिए अब लो जी, लाइन खींच दी। सबसे पहले क्या है, मटेरियल, और वो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 1,40,000। 1,40,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 20,000। भैया 1,40,000 है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000। वो नहीं दिखा के वो प्लस 1,40,000 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 2,10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000। उन्नीस 19,600। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यू पर नीचे नहीं रखी है, क्वेश्चन है वो सेल्स के आगे 7,00,000। ओके, ऐड लेस कर दो, ये बन जाएगा मटेरियल कंज्यूम। कितना आया, ऐड करो। 3 लाख। क्या इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस नहीं है, तो ऐड कर रहा हूं डायरेक्ट। अब मैं यहां से फैक्ट्री ओवरहेड्स, बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या दे रखा है? सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या है? वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वेजेस है। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड बताओ कितना है? फैक्ट्री वेजेस कोई और वैल्यू फैक्ट्री की? फैक्ट्री कोई और वैल्यू? ऐड कर दो इनको, बी पॉइंट बनेगा ये। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, चेक करो बाकी लोग। ऐड करेंगे यहाँ से। ऑफिस ओवरहेड दे रखे हैं क्या? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स चीज़ों को पहले से रीड करके रखो, अगर एक बार पूछा जा रहा है तुरंत आंसर मिलना चाहिए। ऑफिस कॉस्ट या इसको बोल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना हो गया? 20,400। प्लस करना पड़ेगा यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 20,000 रुपये का फिनिश गुड्स है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,60,000। एड लेस कर दो, 7,400। ये बन गया डी पॉइंट और इसको बोलेंगे कॉस्ट। ये 6,80,400। ये 40 बचेंगे, 20 का बन गया, 20 का 6 लाख 80,400।
680,400। क्या सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं? क्या सेलिंग ओवरहेड्स हैं? सेल्स कितने की है? 7,56,000 की। लेस कर दो इसमें से, प्रॉफिट बचेगा बेटा यहाँ पे। परसेंट प्रॉफिट भी निकाल के रखो पहले से। देखो कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट दिया है कितना? 75,600। सेल दी है हमको 7,75,000, सॉरी 7,56,000। और कॉस्ट दी है हमको कितना? 6,80,000। पहले हम निकालेंगे परसेंट ऑन सेल्स। परसेंट ऑन सेल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने का है? 75,600 डिवाइड बाई 7,56,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10%। ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट का कॉलम कब बनेगा? जब 4,000 का भाग लगाओगे हर एक अमाउंट में। अब टेंडर प्राइस बनाना है इधर। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। कितनी यूनिट है? 1,000। दूसरी बार तो सेल्स का लगाया, यहाँ यूनिट होती तो सब में आउटपुट एक ही है। यूनिट नहीं है ना इधर कोई भी। यूनिट चेंज करने का ऑप्शन मिला ही नहीं है हमको। 4 यूनिट शुरू में बताइए, यहाँ है ही नहीं हमारे पास यूनिट, तो घटाएंगे क्या? यही सेल है हमारी, 4 का सब में। सबसे पहले क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड 3,30,400 डिवाइड बाई कितना है बेटा? 4,000 और मल्टीप्लाई बाय 1,000, 82,600। और इसमें इंक्रीज कितना कर रहा है? इंक्रीज्ड बाय 15%, 12,390। इसका है 15%, 82,600 का कितना आया जोड़ के? 94,990। अब इसके बाद क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने के दिए? 70,000 डिवाइड बाई 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 17,500। लेकिन घटाने बढ़ाने की बात किसकी है? फैक्ट्री वेजेस की, श्रम की, इसकी नहीं है। इसको डायरेक्ट लिखना है। कितना है? 17,400, 17,500। इसके बाद आएगा यहाँ पे फैक्ट्री वेजेस। कितना फैक्ट्री वेजेस है? 3,80,000 डिवाइड बाई 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 95,000 अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें बढ़ाना है वैल्यू को, प्लस इंक्रीज्ड बाय 10%। 95,100 रुपये बढ़ा दो इसमें, 1,04,500। इसके बाद में और है कोई? ऑफिस। यहाँ से पहले फैक्ट्री कॉस्ट बना लो इसको, तो सबको जोड़ दो। सब 2,16,990 ऐड करेंगे यहाँ से। ऑफिस ओवरहेड कितना? ऑफिस ओवरहेड है हमारे पास 40,000 का। कितनी यूनिट के लिए? 4,000 के लिए। हमको चाहिए कितने का? 1,000 का। 10,000 ऐड कर दूँ, 2,26,990। ये बन जाएगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ आएगा सेल्स प्राइस। अब बीच में आएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है बेटा? 10% ऑन सेल। सेल हमारे पास है नहीं, सेल को 100 मान लिया, तो ये कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 90 के बराबर। 2,26,990 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 10,
25,221, दोनों को ऐड कर दो, 2,52,000, 2,52,211। ये सेल्स प्राइस है। पर यूनिट निकालना है, 1,000 का भाग लगा देंगे इसमें, तो कितना आएगा 252.211। समझ गए? चेक कर लो जरा आंसर एक बारी, आंसर चेक कर लो एक बार। सही है।